नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। 2024 का चुनावी महाभारत अभी 1.5 साल दूर है, लेकिन दिल्ली से दूर पटना में युद्ध का मैदान सजने लगा है। प्रचार तंत्र को खड़ा किया जा रहा है, पोस्टरों को हथियार बनाया जा रहा है। पहला वार बीजेपी की ओर से किया गया है। बीजेपी की ओर से जारी पोस्टर में महागठबंधन के चुनावी वादे को फर्जी करार दिया गया है, जबकि बीजेपी के हर वादे को सच्चा बताया गया है। बीजेपी के पोस्टर हथियार से महागठबंधन घायल हो गया है और लहूलुहान महागठबंधन ने पलटवार किया है। तो बिहार में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। इस बार पहले पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है। जाहिर है कि कुछ दिनों बाद महागठबंधन की ओर से भी पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसमें बीजेपी पर निशाना साधा जाएगा। पटना में बीजेपी की तरफ से लगाए गए पोस्टर में महागठबंधन पर तंज कसा गया है। पोस्टर में बीजेपी और महागठबंधन के शासन की तुलना की गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में बीजेपी ने लिखा है, जो कहा सो किया। वहीं महागठबंधन के लिए लिखा गया है कि सिर्फ ठगा। दोनों के शासनकाल में फर्क को दिखाने के लिए पोस्टर में एक एक करके बीजेपी ने अपनी सारी उपलब्धियों को बताया है। वहीं महागठबंधन की नाकामियों को भी बताया गया है। बीजेपी के शासनकाल को बेमिसाल, जबकि महागठबंधन सरकार के दावे को फर्जी बताया गया है। काम बनाम बयान को लेकर के सियासत चरम पे है। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए, ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। प्रदेश कार्यालय जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसके बगल में ये पोस्टर लगाई गई है और इसमें फर्क साफ है। भाजपा ने तुलना किया है महागठबंधन से और लिखा है कि जो कहा सो किया, यानी भाजपा अपने बारे अपनी उपलब्धि बता रही है कि वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 36 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की गई और दलहन की खरीद को भी एमएसपी पर सुनिश्चित किया गया। पीएम स्वास्थ्य योजना के तहत दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में उपलब्ध कराई गई। पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2021 और 21-22 में कुल 9,53,284 घरों का निर्माण कराया गया। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन के बारे में लिखा गया कि जो कहा है वो किया नहीं है, सिर्फ ठगा है। तो महागठबंधन के संदर्भ में लिखा गया कि किसानों के कृषि ऋण को माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। बिजली निजीकरण को समाप्त करने तथा 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी, वो अब तक यहाँ पे नहीं दिया गया है लोगों को। बेरोजगार युवकों को 1500 तथा होनहार बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। टोला सेवक और मिड डे मील कर्मियों को अस्थायी सरकारी नौकरी में तब्दील करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस विषय पर बात करना भी मुनासिब सरकार नहीं समझ रही है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरफ जहां अपनी उपलब्धि गिना रही है, वहीं महागठबंधन की जो वादा खिलाफी है प्रदेश के आवाम से, जनता से, उसे यहाँ पे याद दिला रही है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी के इस पोस्टर पे इस जो मंतव्य है उस पर महागठबंधन के साथी जो है वो क्या कहते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बीजेपी की ओर से जारी पोस्टर के हेडर में लिखा गया है कि बीजेपी सरकार ने जो कहा वो किया, जबकि महागठबंधन ने सिर्फ ठगा है और इस तरह से दोनों के बीच फर्क को दिखाया गया है। पोस्टर में बीजेपी के काम को बेमिसाल बताया गया है, जबकि महागठबंधन के दावों को फर्जी बताया गया है। पोस्टर में बताया गया है कि साल 2021-20 में रिकॉर्ड 36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, लेकिन महागठबंधन सरकार ने कृषि ऋण माफ नहीं किया। बीजेपी ने जहां दलहन की खरीद पर एमएसपी को सुनिश्चित किया, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने बिजली बिल माफ करने का वादा नहीं निभाया। बीजेपी ने पीएम स्वास्थ्य योजना के तहत दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी ने दावा किया कि नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने की सुविधा दी गई, लेकिन महागठबंधन ने
छात्रों को स्कूटी देने का वादा नहीं निभाया। जिस तरीके से बीजेपी में यह पोस्टर लगाया गया, उसमें यह तमाम दावे किए जा रहे हैं। पोस्टर में यह दावा किया गया है कि पीएम आवास के तहत साल 2021 और 20 और साथ ही 21-22 में करीब 10 घरों का निर्माण कराया गया, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने मिड डे मील बनाने वाली कर्मचारियों की नौकरी का स्थायीकरण नहीं किया। तो इस तरह से महागठबंधन के वादों को फर्जी बताया गया, जबकि बीजेपी ने इस पोस्टर में कहा है कि बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है वो बेमिसाल रहा है। इधर बीजेपी के पोस्टर पर महागठबंधन ने पलटवार किया है। महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी को महाझूठा पार्टी करार दिया है। देखिए, बड़का झूठा पार्टी का काम ही है झूठ बोलना, वरना कौन नहीं जानता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को भाजपा कोटे के मंत्री मंगल पांडे ने तबाह और बर्बाद कर दिया। बिहार की अर्थव्यवस्था को भाजपा कोटे के मंत्री सुशील कुमार मोदी ने तबाह और बर्बाद कर दिया और बिहार की बड़ी आबादी को गरीब से गरीब बनाते गए। ये सच्चाई बिहार नहीं जानता है क्या? तो लगाएंगे इसके होर्डिंग और पोस्टर। हमारी सरकार जो वादा करती है वो वादा निभाती है। आप भी जानते हैं कि पिछले 17 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी का राज चल रहा है और सुशासन का राज चल रहा है बिहार में। बिहार में जो अभी सरकार चल रहा है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तो कहती है कि जो कहते हैं वो करते नहीं। देखिए, आप लगातार नौकरी बटा रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, और बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, जो उनका 15 लाख कहां गया, 2 करोड़ रोजगार कहां गया। तो 2024 की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी ने देश में लोकसभा की 144 कमजोर सीटों को चिन्हित किया है, जहां नई रणनीति बनाने के लिए बैठक शुरू हुई है। कल पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधायकों को टिप्स दिए। बिहार में कमजोर पड़ने वाली 10 सीटों को मजबूत करने का निर्देश दिया। बिहार की जिन 10 सीटों पर बीजेपी की नजर है वो सीटें हैं नवादा, वाल्मीकिनगर, मुंगेर, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, झंझारपुर, गया, वैशाली और पूर्णिया। तो ये 10 सीटें हैं जिन पर बीजेपी की नजर है। और अब सवाल यह है कि आखिर इन 10 सीटों पर बीजेपी की नजर क्यों है? क्यों बीजेपी इन 10 सीटों पर मजबूत करने की बात कर रही है? बीजेपी बिहार में 10 सीटों पर केंद्रित है उसका ध्यान। जो 10 सीटें हैं वो है नवादा, वाल्मीकिनगर, मुंगेर, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, झंझारपुर, गया, वैशाली और पूर्णिया। इन 10 सीटों में सीमांचल की सीटें शामिल हैं। बीजेपी इन सीटों को कमजोर सीट मानती है। इन सीटों पर विशेष रणनीति की जरूरत है। जेपी नड्डा ने इन सीटों को जीतने के लक्ष्य दिए हैं और बीजेपी विधायकों को जेपी नड्डा ने टिप्स दिए। बाकी सीटों को जीतना बीजेपी आसान मानती है, लेकिन इन 10 सीटों पर बीजेपी लड़ाई को मुश्किल मानती है और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन 10 लोकसभा सीटों पर फोकस करने के लिए कहा है। बढ़ेंगे आगे।